आनंद निर्माण करता। जब भी आप हमेशा कहाँ पहुँचना है इस बात का विचार करते हैं तो आप इस अंतर को दुगना ही करते हैं। इस विचार प्रक्रिया के कारण आपके विकास की गति धीमी हो जाती है। आपके निर्माण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आप स्वयं ही अपनी ही क्षमता के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन जब आप अपने विचार सकारात्मकता की तरफ केंद्रित करते हैं तो वह बातें आपकी तरफ तीव्रता से आकर्षित होती हैं। आप अपने मन मुताबिक वस्तु का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। यह समझना गलत है कि मूर्तिकार मूर्ति के निर्माण के बाद ही खुश होता है। वास्तव में वह मूर्ति बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेता रहता है। उसे उस पूरी प्रक्रिया में आनंद आने के कारण ही वह सही मायने में एक निर्माता बनता है। अतः हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुश होने के साथ साथ उस यात्रा में भी खुश रहने की कला भी सीखनी चाहिए। प्राय हम लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं, ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि यदि एक बार संकट आया तो उसके पीछे एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं। इसी तरह आनंद का प्रवाह शुरू होने पर भी यह ऐसे ही चलता रहता है। इसका कारण आकर्षण का नियम है। जब आप आनंदित होते हैं तब उस भावना से वैसी ही भावनाओं को आकर्षित करते हैं। यही बात दुख के साथ भी लागू होती है। बहुत बार लोग हमसे कहते हैं कि उन्हें और अधिक पैसे चाहिए। पैसों के प्रति उनकी भावना पूछने पर वे ऐसा भी कहते हैं कि पैसों के विषय में उनकी भावना बहुत अच्छी है। परंतु जब हम उनसे और अधिक गहराई में जाकर पूछते हैं कि आपको आपका बिल भरते समय कैसा लगता है, तब कहीं जाकर वह शांत होते हैं। अर्थात ऊपरी तौर पर सकारात्मक दिखने वाले लोग भी पैसों के विषय में नकारात्मक भावना ही रखते हैं। यह लोग समृद्धि के स्थान पर अभाव की भावना में रहते हैं और समृद्धि की अपेक्षा अभाव की भावना में अधिक जीते हैं। पैसों से संबंधित स्पंदन को सकारात्मक करने की पद्धति। अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपकी पैसों के विषय की भावना सकारात्मक होगी। अपनी जेब में 2000 रुपये का नोट रखकर बाजार में जाएं और विचार करें कि इन 2000 से मैं क्या खरीद सकता हूँ। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि 2000 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपने 2000 रुपये मन ही मन में 100 बार खर्च किए तो आपके मन में 2 लाख रुपए खर्च करने की भावना आएगी और आपके अंदर की कमी की भावना दूर होकर अचानक समृद्धि की भावना जागृत होगी। किसी ने कहा कि मेरे पास 2000 रुपये नहीं है, परंतु यदि मैंने किसी से उधार लेकर यह तरीका अपनाया तो चलेगा क्या? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह आपके कार्य के विरुद्ध है। आपके मन में घूमते समय हमेशा यही भावना रहेगी कि यह पैसे मेरे नहीं, उधार के हैं, जिसे मुझे वापस करना है। इस कारण से इसका विपरीत परिणाम होगा। इसीलिए यदि आपके पास 2000 रुपये नहीं है तब आप 50, 100 या 500 जितने भी रुपए हैं उतने ले सकते हैं, परंतु उसका उपयोग उपयुक्त तरीके से होना चाहिए। आपके पास जो समृद्धि है, यदि आप उसका आनंद और आदर करेंगे तभी समृद्धि आपके पास और अधिक आएगी। पैसे की आवश्यकता पैसे को आकर्षित नहीं करती। जेरी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे अनेक लोगों के साथ काम किया है जिन्हें पैसों की आवश्यकता थी, परंतु कई बार एक समस्या मेरे सामने आई। मुझे ऐसा लगा कि जिन्हें पैसे की ज्यादा जरूरत होती है उन्हें कम पैसा मिलता है, और जिन्हें उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती उन्हें वह सहजता से प्राप्त हो जाता है। जिन्हें पैसा चाहिए उनके बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। मुझे तो यह बहुत अजीब ही लगा। इब्राहिम, कमी की भावना से किया गया कोई भी कार्य कमी को ही आकर्षित करता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और वह मुझे चाहिए। अपनी इस भावना में वह और भी ज्यादा कमी को आकर्षित करते हैं और इसी कारण से उनका कार्य कितना भी सकारात्मक लगे उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक ही मिलते हैं। आपको मिले हुए अनुभव सैद्धांतिक ही हैं और इस आकर्षण के सिद्धांत के बाहर दुनिया में कुछ भी घटित नहीं होता है। जेरी, मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बहुत सफल नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ अधिक प्राप्त नहीं करना है और वह जिस जगह है वहीं पर अच्छे हैं। उन्हें सफलता के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा भी नहीं होती है। इसके विपरीत वह कहते हैं कि वे पैसे के पीछे भागना नहीं चाहते, पैसे के पीछे भागना गलत है। वो उसी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार रहते हैं। इब्राहिम, ऐसे लोगों के मन में हमेशा कुछ न कुछ चाहिए और सिर्फ चाहिए का विचार चलता रहता है, परंतु वह यह भूल जाते हैं कि उनके मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो भी वह इच्छा अभाव का प्रतीक ही होती है और उस भावना द्वारा फिर से अभाव का ही निर्माण होता है। इस कारण से उनकी परिस्थिति और भी खराब होती जाती है। जब उन्हें ध्यान में आता है कि इतना चाहिए चाहिए करके भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ये लोग नाराज होते हैं और उसी परिस्थिति में रहने का दावा करते हैं। गरीब को उसके गरीब होने की भावना नहीं हुई तो
जेरी, सोचिए यदि कोई व्यक्ति गरीब है, लोग उसके बारे में सोचते समय उसके गरीब होने का विचार करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं हुई, तो क्या यह ऐसा कहा जा सकता है कि अभाव में होते हुए भी वह व्यक्ति अभाव में नहीं है? इब्राहिम, निश्चित। जब आप दूसरों के विचारों को महत्व नहीं देते हैं, तब तक दूसरे लोग आपके विषय में क्या विचार करते हैं या उन्हें क्या लगता है, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। परंतु यदि आपने अपनी तुलना अपने से अधिक सफल और समृद्ध लोगों से की, तब आप में कमी की भावना अधिक प्रखर हो जाती है। इसी प्रकार सिर्फ बाकी लोग अमीर हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने से भी आपकी समृद्धि में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह आपके खुद के विचारों का परिणाम होता है। दूसरों की गरीबी और समृद्धि के कारण आपकी खुद की गरीबी और धन आकर्षित नहीं होते हैं। इसकी बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आप बेहतर तरीके से समृद्धि ला सकते हैं। वास्तव में आपके जीवन में समृद्धि लाना आपके विचार से कहीं अधिक आसान है। उसके लिए ज़रूरत है अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप रखने की। अगर आपको समृद्धि मिलने पर संदेह हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं से सहमत नहीं हैं। यदि आपको बहुत पैसे कमाने की इच्छा हो, लेकिन आपके मन में यह भावना हो कि अधिक पैसा कमाना गलत है, तब भी आप एकरूप नहीं हैं। यदि आपको बहुत अधिक पैसा कमाना हो, लेकिन अधिक पैसे वाले लोगों के प्रति आपके मन में गुस्सा हो, तब भी आप एकरूप नहीं हैं। यदि आपके मन में असुरक्षा, घृणा, अन्याय, क्रोध आदि जैसी कोई भी भावना है, तो इसका मतलब है कि आपका भावनात्मक तंत्र आपको बता रहा है कि आप अपनी मूल इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। कितने ही लोग इस भावना से एकरूप होने के स्थान पर पैसा अच्छा है या खराब, पैसा कमाना योग्य है या अयोग्य, इस विषय पर चर्चा करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि सफलता बहुत मेहनत और कष्ट के बाद मिलती है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें परिश्रम और पीड़ा की भावना है। इसका मतलब वे लोग अपने स्वत्व की भावना से एकरूप नहीं हैं। कुछ लोग अपनी काबिलियत साबित करने में ही समय बिता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार यदि उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन सच तो यह है कि आप काबिल हैं और आपको इसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ उस योग्यता का सदुपयोग करने की। हमारा मानना है कि आप भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के योग्य हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमारे सिर्फ कह देने भर से आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हम ऐसा आग्रह भी नहीं करेंगे कि आप हमारा कहना माने ही, लेकिन हम एक बात के लिए आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप सिर्फ हमारे बताए हुए तरीके से असामान्य शक्ति से एकरूप होने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप उससे एकरूप होते जाएंगे, आपको अपने आप उस उच्च स्पंदन का एहसास होने लगेगा और आप समृद्धि और आनंद को आकर्षित करेंगे। आप बस निम्नलिखित स्वसूचना दें। मेरी क्षमता सर्वोत्तम बनने की है। मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा के अनुरूप ही होना चाहिए। मैं इस भौतिक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस प्रकार के विचार मन में रखकर सकारात्मक भावना से कार्य आरंभ करने पर निश्चित ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं। मेरी कहानी क्या है? लोगों के अंदर कमतरता की भावना ही उनके जीवन में कमी का कारण बनती है। उन्हें लगता है कि उनके पास जो कुछ है वह सीमित है, और इस वजह से जब उनके आसपास के किसी भी व्यक्ति को कुछ मिलता है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लगता है कि अब वो चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी और उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस व्यक्ति के मन में अन्याय की भावना उत्पन्न होती है, वह उस भावना के फलस्वरूप अपने आप को अपर्याप्त अनुभव करने लगता है। यह प्रकृति ने नहीं बनाया है, बल्कि यह उन्हीं भावनाओं का खेल होता है, और उस सीमा को सीमित करके वह स्वयं के साथ होने वाली सामान्य चीजों में व्यवधान बन जाता है। किसी के पास क्या है और क्या नहीं है और उसके पास क्या है, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके नजरिए में बदलाव लाता है। आपका दृष्टिकोण आपके विचारों को गति प्रदान करता है और यह गति अभौतिक ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपकी समृद्धि का दूसरों के पास कितनी समृद्धि है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसका संबंध तो सिर्फ आपके दृष्टिकोण से रहता है, जिसका विचारों के करीब का संबंध रहता है। यदि आपको अपना भविष्य बदलना है, तब आपको अपने विचार बदलने होंगे। नई कहानी बतानी चाहिए। बहुत से लोगों को हम देखते हैं जो अमीरों से द्वेष रखते हैं। जिनके पास पैसा है, जमीन है, भरपूर वैभव है, ऐसे लोगों पर उन्हें गुस्सा आता है। इस द्वेष का कारण उनकी वो इच्छा होती है जो उनके लिए अपूर्ण होती है। यह दूसरों के लिए पूर्ण होती देखकर उन्हें दुख होता है। उन्हें इस बात का एहसास रहता है कि यह गलत है। वह कई बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, परंतु लोगों में कमियों को देखने की उनकी आदत हर जगह अड़चन का निर्माण करती है। अर्थात
उन्हें उन लोगों पर गुस्सा आता है जो लोग उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। जाने अनजाने उन्हें ऐसा लगता है कि यदि इन्हें मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, और उनकी यही संकुचित वृत्ति उनके विकास में बाधक बनती है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझा सकते हैं। समझिए ऐसा हुआ कि आपको किसी अपरिचित का फोन आया। उसने कहा कि मैं आपको जानता नहीं, कल से मैं आपको फोन भी नहीं करूंगा। तब आपको बुरा लगेगा क्या? निश्चित ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं था, उसके आगे भी वो इस जीवन में रहे या न रहे, इस बात से आपको बुरा लगने का कोई कारण ही नहीं है। परंतु यही बात यदि आपके किसी परिचित व्यक्ति ने कही होती, तब आपको निश्चित ही बुरा लगता। मेरा अपना मुझसे दूर जा रहा है, इस प्रकार की भावना निर्मित होने से निश्चित ही दुख का निर्माण होता है।